Hello viewers, welcome back to Famous Minds. So today we are going to talk about a very important person associated with Marathas. He was the Chhatrapati of Marathas means and I am talking about Chhatrapati Shahu. छत्रपति शाहू की बात करें तो इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो मोमेंटस रही है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब वो कम्प्लीटली अपनी डिक्लाइन फेज पे थे। बहुत सारे मोमेंट्स थे व्हेन ही टुक मराठा किंगडम टू द हेल्प, और हम देख सकते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी मिक्स्ड काइंड की रही है। सो इन ऑर्डर टू नो अबाउट व्हाट हिज लाइफ वाज ऑल अबाउट, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू अ चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टॉकिंग अबाउट छत्रपति शाहू, तो ये बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी रानी येसुबाई के। और अगर हम बात करें तो ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अगर हम उनकी लेगेसी को देखें तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मराठास की उस टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट जो फैमिली थी उससे बिलोंग करते थे। अब इनके जन्म की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1682 और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज फादर एट द हैंड्स ऑफ द मुगल्स, शाहू और जो उनकी मदर थी उन्हें टेक अवे कर लिया गया था एज प्रिजनर्स बाय देन। और हम देखते हैं कि जो फोर्ट रायगढ़ है जिसकी फॉल के बाद ही इन्हें प्रिजनर्स एक्ट की तरह रखा गया था मुगल एम्पायर में। शाहू जो है वो मुगल कैप्टिविटी में ही बड़े हुए हैं और अगर हम देखें तो उनकी जो कंप्लीट लाइफ है या फिर हम बोल सकते हैं कि यंग एज है वो कम्प्लीटली मुगल कैप्टिविटी में ही बीती। औरंगजेब जो है वो चाहते थे टू कन्वर्ट शाहू टू इस्लाम, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डॉटर जिन्नत उन्नीसा उन्होंने ये नहीं किया। तो उन्होंने खांदेराव गुज्जर जो है और जो एक बेटे थे प्रताप राव गुज्जर के, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया एज अ कन्वर्ट। नाउ अब इसके बाद हम देखें कि जो औरंगजेब थे उन्होंने पहले इस बच्चे का नाम साहू रखा था जिसे द गुड वन भी बोला जाता है इन लिटरल टर्म्स, बट उसके बाद इस नाम को शाहू चेंज कर दिया गया था परमानेंटली बाय द किंग। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 हम जानते हैं कि उस टाइम बहुत सारे पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गए थे इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो शाहू जो है उन्हें रिलीज कर दिया जाता है उस टाइम। उनके जो बेटे थे प्रिंस आजम, औरंगजेब के बेटे, वो इन्हें रिलीज कर देते हैं एंड एट द एडवाइस, वो किसकी एडवाइस पे उन्हें रिलीज किया जाता है तो वो उनके कमांडर थे जुल्फिकर खान। प्रिंस आजम जो है उन्होंने शाहू को रॉयल इंसिग्निया दे दिया। जो मराठा गार्ड्स हैं उनका एंट्राज है एज वेल एज सरदेश मुखी और चौथ के जो राइट्स थे ओवर 6 डेक्कन सूबाज वो इन्हें दे दिए जाते हैं। और अगर हम देखें तो गुजरात, गोंडवाना और तांजोर जो है उसके भी राइट्स इन्हें दे दिए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक राजा जो कंप्लीटली कैप्टिविटी में था, ही वॉज नॉट इवन ए किंग, ही वॉज इन मुगल कैप्टिविटी फॉर ईयर्स। और जब हम देखते हैं कि उन्हें रिलीज कर दिया गया, उन्हें इतने सारे राइट्स दे दिए गए, तो ऑफ कोर्स एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट होगा बाय द पीपल हु वर ऑलरेडी आउट और वो एम्पायर बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो शाहू जो है वो कलेक्ट करते हैं इसी के बाद एक स्मॉल आर्मी ऑन द वे और वो एक आर्म्स ले लेते हैं फ्रॉम द शेफ्टन एट बीजागढ़ मोहन सिंह रावल। और उसके बाद वो देखते हैं उनका आइडिया क्या होता है इस टाइम पे कि वो प्रूव करना चाहते हैं अपना गुडविल जेस्चर टुवर्ड्स द मराठास और परहैप्स वो एक सक्सेशन वॉर जो है मराठा कैंप में उसे स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम देखें कि प्रिडिक्टेबली जो उस टाइम की क्वीन थी ताराबाई वो रिजेक्ट कर देती हैं शाहू का क्लेम टू द थ्रोन। अब ये एक पावर स्ट्रगल की शुरुआत हो जाती है। इट इज टू बी नोटेड कि जो ताराबाई के डिसीज्ड हस्बैंड है राजा राम, वो एक बार अर्लियर ये बोल चुके थे कि वो सिर्फ शाहू की एब्सेंस में वहां पर रूल कर रहे हैं, बल्कि जो असली रूलर है वो शाहू ही है और जिस दिन भी वो मुगल कैप्टिविटी से वापस आ जाएंगे ही विल बी टेकिंग द थ्रोन। बट जो ताराबाई हैं वो इस क्लेम को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देती हैं। बट डिस्पाइट ताराबाईज रिजेक्शन ऑफ हिज क्लेम एक फ्यू मराठा जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं शाहू को, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जब राजा राम ही चाहते थे कि शाहू शुड बी द किंग तो बाकी सब भी यही चाहते थे। एंड अमृतराव कड़म बांदे, सुजान सिंह रावल और अगर हम बोले नेमाजी शिंदे, बोकिल, पुरंदर, ये सब ज्वाइन कर लेते हैं शाहू को बिकॉज दे वर ऑफ द फीलिंग कि जो शाहू है वही लेजिटिमेट रूलर है। तो अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे रूलर्स थे मराठा रूलर जिनकी लॉयल्टी इन्होंने जीती थी, तो वो थे भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर्स, शिंदे, गायकवाड़, इन सब की जो लॉयल्टी थी इट वाज विद शाहू। और हु सॉ इट, तो उन्होंने देखा कि जो मराठा डोमिनेंस है इन्हीं की लॉयल्टी शाहू के साथ होने की वजह से जेनिथ पे पहुंच जाता है उस टाइम। और अगर हम बात करें तो शाहू को इसी चीज के लिए माना जाता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठा रूलर्स जिन्होंने इतने कम टाइम में ही बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया था।
एंड इफ आई टॉक अबाउट शाहूज फैमिली, तो ही हैड 4 वाइफ्स एंड इनके 2 बेटे थे एज वेल एज 4 बेटियां थी एंड इन्होंने 2 सन्स को अडॉप्ट भी किया जो थे फतेह सिंह 1 भोसले एंड राजा राम 2। और राजा राम 2 ही जो है ये ही इन्हें सक्सीड करते हैं एज अ पेशवा इन 1745। और राजा राम 2 की बात करें तो यही सक्सीड करते हैं अपने पिता शाहू को एज द छत्रपति एट सतारा। और शाहू की जो डेथ है वो हो जाती है 1749 में। बट हम ये देखते हैं कि इनका जो करियर है वो काफ़ी इलस्ट्रस रहता है, क्योंकि इतने बड़े पावर स्ट्रगल के बाद भी, मुगल कैप्टिविटी में लाइफ काटने के बाद भी हम देखते हैं कि ही वॉज अ पर्सन हु टुक मराठा एम्पायर टू इट्स हेल्प। एंड देर आर वेरी वेरी लेस पीपल who are having that capability what Shahu had. That was all about Chhatrapati Shahu Maharaj, and I'm sure you must have loved watching this video as well as you have added a lot to your knowledge bank. And if you guys want that we should bring a dedicated video on a topic of your choice, then don't forget to leave the name of the topic in the comment section and we will bring a dedicated video related to that very soon. On that same note, thank you so much for watching. Don't forget to like and share this video as well as subscribe to the channel. It's a wrap.